दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं जो लगभग हर 3-4 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर देते हैं। अब इन शेयर्स की यूनिक बात क्या है कि ये अपने अलग अलग सेक्टर्स में एक ऐसी यूनिक ब्रांड वैल्यू अपनी बना पाए हैं जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो सेल्स है, उसमें लगातार ग्रोथ हो रही है और आने वाले टाइम में भी इनकी रिस्पेक्टिव जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा यहां पर इनकी कंपनीज को ग्रो होने में अभी भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती है क्योंकि इनका जो ब्रांड है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखता है। और अगर आप इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे देखेंगे तो ये सारे ही शेयर्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मामले में बहुत ज्यादा महंगे दिखते हैं क्योंकि शेयर्स यूनिक है, कंपनीज अच्छी हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके सेफ्टी के साथ साथ ग्रोथ यहां पर देख पाते हैं। इसलिए इनका जो शेयर है वो लगातार पिछले 10 सालों में भी देखेंगे तो महंगे से महंगा होता चला जाता है। तो इसलिए यहां पर अगर आप ये सोचेंगे कि इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो बहुत ज्यादा है, मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो शायद आप इन कंपनीज में कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। तो ये वैसे स्टॉक्स हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्म करके आपका पैसा हर 3-4 साल में डबल करते आ रहे हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स हैं तो जो सेफ्टी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ ये आपकी एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको इनमें से कोई भी स्टॉक पसंद आता है तो आप अपनी रिसर्च करके ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। अब चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वो 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो हर 3-4 साल में डबल हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 5 ऐसी कंपनीज में। तो सबसे पहली कंपनी आ जाती है टाइटन के नाम से। इस कंपनी के बारे में अगर हम सीधा पहले इसके चार्ट्स पे चलते हैं कि कैसी इसने रिटर्न दी है तो यहां पर दोस्तों हम 2005 में अगर आप देखेंगे इसका जो शेयर प्राइस था वो लगभग 12 रुपए के आसपास हुआ करता था। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं अप्रैल 2005 में ये 12 रुपए का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अप्रैल के बाद सीधा अगर हम अप्रैल 2009 में देखते हैं 4 साल बाद, तो आप देख सकते हैं 12 से सीधा 40 रुपए के आसपास ये शेयर यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर 2009 से सीधा चलते हैं 2013 में 40 से 260 रुपए हो चुका है। 2013 से अगर आप चलते हैं 2017 में तो आप देखेंगे कि और ज्यादा इसमें यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स आई है। तो हर टाइम पे ये कंपनी जो है वो एक जबरदस्त रिटर्न्स आपको देते हुए यहाँ पर आ रहा है। काम क्या करती है ये टाटा ग्रुप के साथ साथ तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो मेजरली ज्वेलरी के बिजनेस में, तनिष्क के नाम से इसका जो ज्वेलरी का ब्रांड है वो चल रहा है। उसके अलावा आई वेयर वगैरह में भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करती है ये, जिसमें फास्ट ट्रैक वगैरह ब्रांड्स जो है वो इसके अंडर आते हैं। मेजरली जो इसका रेवेन्यू है 89% रेवेन्यू ज्वेलरी के बिजनेस से यहाँ पर जनरेट होता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे तो 77 रुपीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहां पर इसका दिखता है। तो अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका देखेंगे 48 की एवरेज रही है, इसकी 10 सालों की एवरेज देखेंगे 57 की रही है। तो लगातार ऐसी कंपनीज जो अच्छी रिटर्न्स दे रही है, जो एक यूनिक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, लगातार इनका जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी बढ़ता रहता है। इनका जो प्राइस करेक्शन है वो बहुत ज्यादा रेयरली यहां पर देखने को मिलता है। तो टाइटन में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। इसकी अगर सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले सेल्स 2011 से देखेंगे 6500 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो अभी बढ़ के 34,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है इनका बिजनेस भी यहाँ पर लगातार ग्रो होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट मार्च में अगर आप देखेंगे 433 करोड़ का था, जो अभी 3000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो लगभग आप देख रहे हैं लगातार इसके प्रॉफिट सेल्स में ग्रोथ आ रही है और इसकी वजह से इसका जो शेयर है वो भी लगातार अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। सेल्स की यहाँ पर ग्रोथ देखिए 10 सालों में 13% की, प्रॉफिट की भी 10 सालों में 14% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिलती है। तो एक जबरदस्त कंपनी है जो लगातार अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर दे रही है। लार्ज कैप की कंपनी है तो जो सेफ्टी है वो भी यहां पर थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। अब चलते हैं दूसरी कंपनी के पास। तो दूसरी कंपनी आ जाती है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका भी हायर साइड पे दिखता है लेकिन टाइटन से ज्यादा नहीं है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 के आसपास चल रहा है। शेयर के प्राइस में बात करें तो 7000 रुपीज के आसपास का इसका प्राइस है।
सबसे पहले इसके भी चार्ट्स पे चलते हैं, तो हमने यहाँ पर इसके चार्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्च 2005 में 15 रुपए का शेयर हुआ करता था, अप्रैल 2005 में। अगर आप अप्रैल 2009 में आएंगे तो ये लगभग फ्लैट उस वक्त दिखता था। उसके बाद से अगर आप देखिए, अप्रैल के बाद से देखिए लगातार इसके शेयर में यहाँ पर अच्छी खासी रिटर्न्स देखने को आपको मिल रही है। अप्रैल के बाद देखिए सीधा अगर आप देखेंगे 2013 में 10 गुना इसका शेयर लगभग हो गया, 15 रुपए से 141 रुपए का 4 सालों में इसका शेयर हो गया। उसके बाद अगले 4 सालों की अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अगले 4 सालों में फिर से इसके शेयर ने एक जबरदस्त यहाँ पर रिटर्न्स दी और अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर इसके शेयर ने यहाँ पर 4 सालों में बनाकर दी। उसके बाद अगर आप 1400 रुपए से चलेंगे, 2021 में आएंगे, तो 2021 में इसका शेयर 6000 7000 के आसपास यहाँ पर हो गया। तो ये शेयर भी हर 4 साल में आपका पैसा डबल ट्रिपल यहाँ पर कर रहा है, कभी 4 गुना कभी 3 गुना, एक जबरदस्त रिटर्न्स ये शेयर भी आपको लगातार बनाते हुए चल रहा है। बजाज फाइनेंस कंपनी एक बजाज ग्रुप की कंपनी है, जैसे इसके नाम से ही समझ आता है। तो मेजरली शुरू में जब ये स्टार्ट हुई थी तो व्हीकल फाइनेंसिंग के बिजनेस में थी। जो बेसिकली जब हम बजाज का कोई भी ऑटो वगैरह लेने जाते थे, बजाज का कोई भी सामान लेने जाते थे, तो वहां पर ये फाइनेंस ये कंपनी उस वक्त करती थी। फिर धीरे धीरे ये और सेगमेंट्स में भी उतरती चली गई और एक जबरदस्त इसने ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू की ग्रोथ चलते हैं एक बारी पहले इसकी देखते हैं। 2015 से अगर आप देखेंगे 5000 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यू थे 2015 में, जो 5-7 सालों में आप देखेंगे 34,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर हो चुके हैं। 5 सालों में सेल्स ग्रोथ देखिए 26% की, प्रॉफिट ग्रोथ 31% की। स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 10 सालों में 53% की CAGR रिटर्न्स यहां पर दी है। तो वो आप समझ सकते हैं 15 रुपए का शेयर 7100 रुपए का आज हो चुका है, 7100 रुपीज का हो चुका है 15 रुपीज का शेयर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त रिटर्न्स ये शेयर लगातार देता आ रहा है। और देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि शेयर की जो ग्रोथ है, उसका जो प्राइस की ग्रोथ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ। तो जो कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ उनकी जो शेयर है उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो यही चीज हमें बजाज फाइनेंस, टाटा, टाइटन में अभी तक देखने को मिला है। तीसरी कंपनी आ जाती है दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो ये अपने आप में एक यूनिक कंपनी है, एक मोनोपोली कंपनी आप इसको मान सकते हैं। एडेसिव्स के बिजनेस में ये कंपनी है। तो फेविकॉल का ब्रांड अगर आपने सुना होगा, फेविकॉल, फिक्सेट, ये सारे इसी के ब्रांड्स हैं। तो आपको पता है एडेसिव में अगर हम मार्केट में लेने भी जाते हैं तो हम फेविकॉल ही मांगते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। और पास्ट में ये भी देखा गया कि अगर कोई ऑप्शन हमें मिलता भी है, कोई कंपनी अच्छा भी करने लगती है, अब पिडिलाइट अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि वो उन छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेती है। अगर आप इसके शेयर को यहाँ पर देखेंगे 2005 में, देखिए 1 अप्रैल 2005 में 21 रुपए का इसका शेयर हुआ करता था, जो 2009 में अगर आप देखेंगे बढ़ के 50 रुपए के आसपास यहां पर हो चुका है। उसके बाद अगर हम चलते हैं 2013 में, तो 50 रुपए से सीधा जंप करके ये हो चुका है 285 रुपए का, 285 रुपीज का। उसके बाद 2017 में अगर आप देखेंगे तो 800 के आसपास पहुंच गया। उसके बाद 2021 में अब ये 2000 के लेवल्स के ऊपर जा चुका था और अभी ये 2800 के लेवल्स पे यहाँ पर शेयर चल रहा है। और अगर आपको ध्यान होगा, जून में मैंने जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एक डिस्काउंट वाली वीडियो अपनी बनाई थी, तो इस शेयर को हमने 2100-2000 के लेवल पे यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी किया था। तो अगर आपने इस शेयर को उस टाइम पे ऐड किया होगा तो सिर्फ 2-4 महीने में ही आपने एक जबरदस्त रिटर्न यहाँ पर कमा ली होगी। अब शेयर इतना यूनिक है अपने आप में कि एक इंडस्ट्री, एक पूरा सेक्टर इसने कैप्चर कर रखा है और एक लगातार पिछले कई सालों से, मतलब जब से मैंने देखा है तब से, तो फेविकॉल का नाम ऐसा है कि ये यूनानिमस है। तो वही चीज यहां पर देखने को मिलती है इसके शेयर में भी, कि अगर कोई कंपनी 20-30 सालों से एक ही सेक्टर में अपनी मोनोपोली बनाकर रख पा रही है, तो उस कंपनी में उसके शेयर प्राइस में भी उसका यहां पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर आप इसकी भी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आप देखिए 2600 करोड़ की मार्च में इसकी सेल्स हुआ करती थी, जो बढ़कर 11,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। स्टॉक की रिटर्न्स देखिए आप, 10 सालों में 30% की CAGR रिटर्न इस स्टॉक ने आपको बनाकर दी है। प्रॉफिट 14% के आसपास है। हालांकि पिछले 2-4 सालों में इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर इंपैक्ट आया है, क्योंकि बाहर का कंपटीशन की वजह से बहुत ज्यादा प्राइजेस में ये चेंजेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन सेल्स ग्रोथ देखिए आप, लगातार एक
ग्रोथ आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है 10, 5, 3 सालों में 12% की एक कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर ये कंपनी बनाकर चल रही है। तो इस रीजन की वजह से ये जो यूनिकनेस है, ये जो एक पूरा सेगमेंट इसने कैप्चर किया हुआ है, एक बड़ा सेगमेंट, उसकी वजह से इसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है। और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, जैसे अभी आप देखेंगे रिसेंट में, अगर आप देखेंगे इसका शेयर 2000 के पास गया था, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये जून की बात है जब 2000 के आसपास गया था, जो कि अब 2800 के आसपास आ चुका है। तो एक जबरदस्त रिटर्न्स इसके शेयर ने भी यहां पर बना के दी है। चौथी कंपनी दोस्तों आ जाती है एशियन पेंट्स। अब ये कंपनी अपने जो सेक्टर है, पेंट्स का सेक्टर है, उसमें लार्जेस्ट कंपनी है, लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर इंडिया में है, बहुत पुरानी कंपनी है, 70-80 साल पुरानी ये कंपनी है। तो उस वजह से ये कंपनी के पास एक अपनी कॉम्पिटिटिव एज है। आप इसके भी स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को अगर देखेंगे 92 के आसपास चल रहा है। हर वक्त हमेशा मार्केट में ये महंगा ही दिखता है। और ये कंपनी के बारे में जैसे हमने पिडिलाइट का भी देखा था, लगातार इसका जो शेयर है ये महंगा ही होता चला जाता है। इसके शेयर के भी अगर आप रिटर्न्स मैक्स में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए अप्रैल 2005 में 39 रुपीस का था, बढ़ के फिर 2009 में 110-120 रुपए के आसपास हो गया, 2013 में आप आइए 440 का हो गया, 2017 में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लगभग ये 1100 क्रॉस कर गया। तो आप लगातार देख रहे हैं कि हर 3-4 साल में डबल ट्रिपल इसके शेयर का प्राइस लगातार होता चला जा रहा है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एज ये कंपनीज बनाकर चल रही हैं, अपना एक ब्रांड वैल्यू अलग से बनाई हुई है। और अगर आप इसकी भी सेल्स ग्रोथ देखेंगे 7400 के आसपास थी, यहाँ पर 7400 करोड़ के आसपास थी मार्च में, जो कि बढ़ के 32,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर हो चुकी है अगर आप इस वक्त प्रेजेंट में देखते हैं। स्टॉक के प्राइस देखिए 24% से 10 सालों में ग्रो हुआ है। प्रॉफिट की बात करें, सेल्स की ग्रोथ की बात करें, एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर सेल्स में, प्रॉफिट में, हर एंगल से यहाँ पर इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जो लार्ज कैप, देखिए अब मैं जो 5 कंपनीज पे बात की अभी तक, 4 कंपनीज पे, वो सारी ही कंपनीज लार्ज कैप सेगमेंट की कंपनीज हैं। अब अलग अलग सेक्टर्स की ये 5 कंपनीज रहने वाली है और इनके स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ज्यादा है, लेकिन कंपनीज ऐसे अपना जो मार्केट है उसको कैप्चर करके रखा है पिछले 10-15 सालों में, किसकी वजह से एक सेफ स्टॉक्स ये होते हैं, आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, थोड़ा पैसा लगाकर छोड़ दीजिए, कभी कंसोलिडेशन होती है, कभी बहुत अच्छी रिटर्न्स आती है, लेकिन ओवरऑल 3-4 सालों में आपका पैसा डबल कंपनी ये करते हुए आ रही है। आखिरी कंपनी बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है अभी स्टॉक मार्केट में, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, लेकिन इसका बिजनेस भी काफी यूनिक है अपने आप में। अभी ये कंपनी बहुत अच्छा अपने मार्केट कैप्चर किया हुआ है। रिटेल के बिजनेस में ये कंपनी है, डीमार्ट के ब्रांड से ये कंपनी चलती है। स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग को देखेंगे अगर आप पिछले 4 सालों में इसको, जब से प्राइस टू अर्निंग, जब से ये लिस्ट हुआ है तब से देखेंगे, हाई साइड पे ही आपको दिखता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 139 का चल रहा है, और अगर आप इसके 5 सालों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखेंगे 145 का रहा है। तो हाई ही रहा है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसका रीजन है ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, और आने वाले टाइम में भी माना जाता है कि पेनिट्रेशन अभी इंडिया में रिटेल सेगमेंट में कम है, तो और अच्छी ग्रोथ इसकी लगातार हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पर ये कंपनी लगातार अच्छा करती हुई आ रही है। प्राइस पे यहाँ पर देख लेते हैं, तो प्राइस अगर आप देखेंगे 2017 में, जैसे मैंने आपको बताया था ये लिस्ट हुआ था 2017 में 1000 रुपीज का था, और अगर अभी आप देखेंगे 4 गुना ये हो चुका है, 4400 के आसपास इसका शेयर इस वक्त चल रहा है। तो 4 सालों में, लगभग 4-5 सालों में 4 गुना ये शेयर आपका पैसा कर चुका है। और ये भी एक सेगमेंट, अगर आप सेगमेंट वाइज बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनी ये है। अगर इसकी ग्रोथ देखें तो 2200 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स हुआ करती थी मार्च में, जो अभी इस वक्त 36,000 करोड़ की हो चुकी है। 89 करोड़ के प्रॉफिट 10 सालों में 2800 करोड़ के प्रॉफिट बन चुके हैं। अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए, अभी तक हमने जितनी भी कंपनीज देखी थी इतनी जबरदस्त सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं थी, इसलिए इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे ज्यादा है। 10 सालों में 30% की ग्रोथ सेल्स में और 38% की ग्रोथ प्रॉफिट में यहाँ पर इसकी भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये कंपनी भी एक लगातार अच्छा काम करती हुई आ रही है, क्योंकि लगातार नए स्टोर सेल आ रही है। रिटेल सेगमेंट अभी इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं ग्रो हुआ है, उसका बेनिफिट इसको मिल रहा है। जगह जगह अलग अलग स्टोर्स यहाँ पर ये कंपनीज खोल रही हैं, इसकी वजह से ग्रोथ इसकी
सेल्स में, प्रॉफिट्स में और उसके साथ साथ इसके शेयर के प्राइस में भी देखने को मिल रही हैं। तो ये 5 कंपनीज हैं दोस्तों, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। हालांकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को अगर आप इसकी देखेंगे हायर साइड पे दिखती है, फिर भी लगातार पिछले कई सालों में ये कंपनी हर 2-3 सालों में आपका पैसा 2 गुना 3 गुना करते हुए आ रही है। लेकिन दोस्तों ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पज से वीडियो मैंने बनाई है। इनमें से अगर आपको कोई भी कंपनी अच्छी लगती है तो उसके बारे में आप डिटेल में रिसर्च करके ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर आप लोग बोलेंगे इनमें से किसी कंपनी की हम डिटेल एनालिसिस वीडियो भी यहां पर कर लेंगे। उम्मीद करता हूं इन वीडियो से आपकी हेल्प होती होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।